हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। मैं आप लोगों को डिटेल में इसको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस न्यू पॉलिसी का विज़न क्या है। आखिर इसका विज़न ये है कि सबको इक्विटेबल, बराबर, है ना, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। सभी के अंदर रिस्पेक्ट पैदा हो, डेवलप हो, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के प्रति एक बॉन्डिंग बने, अपने देश के प्रति अवेयरनेस हो, अपने रोल का, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कि हमारा देश के प्रति और इस वर्ल्ड में, जिनिंग वर्ल्ड में क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस न्यू पॉलिसी का एम है कि एक अच्छा इंसान बनाना, वेल बीइंग, गुड सिटीज़न, ग्लोबली ट्रू सिटीज़न। ये सब जो है हम लोगों के न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रिंसिपल है। आगे हम लोग देखते हैं ECCE। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी कि पहले हम लोगों के सरकारी स्कूल्स में प्री स्कूल नहीं हुआ करते थे, क्लास 1 से क्लास स्टार्ट होता था। अब क्या किया जाए, या बाल वाटिका वगैरह में यूनिवर्सल एक्सेस किया जाएगा 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। फाउंडेशनल लर्निंग पाठ्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा इन बच्चों के लिए। मल्टी लेवल प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एज 5 तक में बच्चों को स्कूल जाने के लिए जाएगा। यानी कि उनकी आदत बना दी जाए कि वो आदत लग जाए कि स्कूल आने जाने लगे। सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पढ़ाई के लिए। जो ड्रॉप आउट बच्चे हो हैं उनको स्कूल वापस लाया जाएगा। अल्टरनेटिव और इनिशिएटिव एजुकेशन सेंटर्स बनाया जाएगा, सुटेबल फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी तरह के बच्चों के लिए। फोकस होगा अचीविंग डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम एट ऑल लेवल्स। पहले जो हम लोगों के देश में 10+2 वाला सिस्टम था, इसे ख़त्म कर दिया गया है। अब न्यू स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4। इसका ये मतलब हुआ कि 3 साल से 6 साल के उम्र तक के बच्चे जो हैं 3 साल तक के लिए आंगनबाड़ी में या बाल वाटिका में या प्री स्कूल में पढ़ाई करेंगे। उसके बाद क्लास 1 और 2 पढ़ेंगे 6 to 8 साल के उम्र तक के बच्चे। ये हुआ 5 साल। फिर दूसरा है +3। तो +3 का मतलब क्या हो गया कि 3 साल वो पढ़ाई करेंगे, क्लास 3, 4, 5, एज रहेगा 8 to 11। फिर उसके बाद +3 है, उसका मतलब ये हो गया कि वो पढ़ाई करेंगे अगली 3 साल के लिए, क्लास 6, 7 और 8, एज रहेगा 11 से 14 साल। फिर आगे नेक्स्ट बताया गया +4, इसका मतलब होगा 9, 10, 11, 12, 4 साल ये हो गया। तो इसका एज रहेगा 14 से 18 ईयर्स तक। तो स्टार्टिंग का जो +5 है वो मल्टी लेवल होगा, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वहाँ पे कराई जाएगी। उसके बाद का जो आपका 3 साल का है, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लास लर्निंग होगा। और तीसरा जो मिडिल स्टेज है वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंस में, मैथमेटिक्स में, आर्ट्स में, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एक्सेट्रा में होगा आपका। वो आपका होगा क्लास 6, 7, 8 में। और क्लास 9, 10, 11, 12 में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाएगी। ग्रेटिकल, ज़्यादा अच्छे से विस्तार में थिंक करने का कैपेसिटी वाला सिलेबस डाला जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होगा स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट का चॉइस करने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये है हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। अब पहले जो था या अभी जो चल रहा है वो है 10+2, यानी कि मैट्रिक तक 10 साल, 6 से 10 साल, उसके बाद फिर 2 साल 11, 12। नए पॉलिसी में तो ये भी बताया गया है कि कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो ऐसा कुरिकुलम ये किया जाएगा, बनाया जाएगा कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो, सीखने की जिज्ञासा पैदा हो, लॉजिकल थिंकिंग पैदा हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड डेवलप हो, आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक के प्रति रुचि जागे, नेचर से लगाव हो, कलर, शेप, अल्फ़ाबेट और नंबर्स वगैरह सीखे, टीम वर्क और कोलैबोरेशन क्या होता है उसके बारे में जाने, प्ले बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगा, सेल्फ आइडेंटिटी होगी,
बिहेवियर और इमोशनल डेवलपमेंट होगा। स्कूल की लाइब्रेरी और आपका वो डिजिटल लाइब्रेरीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। नेशनल रेजिस्ट्री हाई क्वालिटी टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज दीक्षा पे ये किया जाएगा, दीक्षा पोर्टल पे। नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी फॉर्म किया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बच्चों के अंदर मैथ, राइटिंग और रीडिंग का आदत बनाई जाएगी। कुरिकुलम कैसा होगा हम लोगों का? कुरिकुलम इन ऑल सब्जेक्ट्स जो है वो कम कर दिया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोर चीज़ है, उसे ही रखा जाएगा। और ये काम जो है 2022 तक करने का टारगेट रखा गया है। इंटरैक्टिव क्लासेस, इंटरैक्टिव टीचिंग विथ रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन द टेक्स्ट बुक, किताबों पर कम निर्भरता वाली पढ़ाई होगी। क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स जो होंगे उसको प्रमोट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फन, क्रिएटिव और बारी एक्टिविटीज़ वाली पढ़ाई को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। फोकस होगा क्रिटिकल थिंकिंग पे, इंक्वायरी पे, डिस्कवरी डिस्कशन पे, एनालिसिस पे, और लर्निंग मेथड जो होगा वो हॉलिस्टिक एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारा चेंजेस आने वाला है कुरिकुलम में भी। यानी कि अब जो है रट्टू रटाने वाला, यानी रटाने वाला पढ़ाई सिस्टम ख़त्म होने वाला है। क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी और डिस्कवरी, सोच समझ, फन, क्रिएटिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सपेरिमेंटल, इस तरह के पढ़ाई हम लोग कराएंगे अपने बच्चों को। जो नया पॉलिसी बनाया गया है इसमें एम्फेसिस दी जाएगी डिजिटल लिटरेसी पे, यानी को बच्चों को डिजिटल कोडिंग, कंप्यूटेशन थिंकिंग, एथिकल और मोरल रीजनिंग ये सब सीखना होगा। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक वाली दृष्टिकोण डेवलप किया जाएगा। प्रैक्टिस कराया जाएगा ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को, जैसे कि पैट्रियोटिज्म हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, नॉन वायलेंस हो गया, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, पीस है, यानी ये सारे अच्छे गुण बच्चों के अंदर डेवलप कराया जाएगा। इस तरह की पढ़ाई की जाएगी। प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअल टीचिंग, यानी कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ाई होगा। मेनली 3 लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, एक हिंदी, इंग्लिश और दूसरा कोई भी उस लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज। अब जो हमारे देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स वाले लोग पढ़ सकेंगे। जिससे पहले क्या होता था कि मैट्रिक के बाद इंटर में जब बच्चे जाएं तो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस मेनली 3 स्ट्रीम चुनना पड़ता था। जो साइंस पढ़ाई कर रहे हैं वो आर्ट्स का नहीं कर सकते हैं, जो आर्ट्स का कर रहे हैं वो साइंस का नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं रहेगा सिस्टम। अब क्या होगा कि इंटर के बाद या इंटर से ही मान लीजिए आप एक साइंस में है तो उसको आर्ट्स की पढ़ने की इच्छा 1 साल के बाद वो पढ़ सकेंगे। मान लीजिए 2 साल तक पढ़ लिया, आपको उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत ये अनिवार्य होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो ऐसा स्किल डेवलप करे जो कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। हेल्थ चेकअप होंगे सभी बच्चों का एनुअली, हर साल। स्कूल के बैग के वज़न को कम किया जाएगा। फोकस होगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा उन बच्चों पे जो कि डिसेबिलिटी से है, यानी कि विकलांग है या किसी तरह का उनके शरीर में अपंगता है। क्लास 6 ऑनवर्ड से बैगलेस डेज होगा, यानी कि वीक में, महीने में, पूरे एकेडमिक कैलेंडर में कुछ डेज ऐसे होंगे जब बच्चों को बैग लेकर के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उनका स्किल डेवलप किया जाएगा, अलग अलग तरह का उनको हुनर सिखाया जाएगा बच्चों को। इस बात पे फोकस किया जाएगा कि एक्सपीरियंशियल इंक्वायरी, डिस्कवरी बेस्ड टीचिंग हो और फ्रीडम होगा बच्चों को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बीच में अपने कम्बिनेशन को चुनने का। अब बारी है बुक्स कैसे होंगे, टेक्स्ट बुक्स। तो टेक्स्ट बुक्स जो भी होंगे वो सिर्फ एसेंशियल चीज़ों को
कंटेन करेगा और हाई क्वालिटी और एनर्जाइज टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों को फ्री में, और साथ में फ्री डिजिटल वर्जन जो है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा। स्टेट स्वतंत्र रहेंगे अपने वहाँ के स्टेट फ्लेवर को, यानी कि अपने स्टेट की कोई नई कंटेंट्स वगैरह को, लोकल कंटेंट्स को ऐड करने के लिए, लेकिन वो जो भी वो कुरिकुलम बनाएंगे वो सारे जो है एनसीईआरटी के अंदर जो निर्गत किया जाएगा उसी के अनुसार स्टेट्स को बनाना होगा। टेक्स्ट बुक्स ऐसे बनाए जाएंगे कि मैथमेटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है कैपेसिटी, आदत बच्चों में डेवलप हो जाए। उनका जो एम्फेसिस दिया जाएगा थिंकिंग पे, वो थिंकिंग सोचने की क्षमता उनके अंदर उत्पन्न हो, है ना। और साथ साथ पजल्स, गेम्स और ये सब भी इंक्लूड किया जाएगा। एक्टिविटी जैसा कि कोडिंग जो है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। कुरिकुलम ऐसा डेवलप किया जाएगा कि उसमें नॉलेज ऑफ इंडिया पढ़ाई हो, यानी कि कुरिकुलम में इंडिया के एंशिएंट का नॉलेज, मॉडर्न इंडिया और फ्यूचर एस्पिरेंट्स के बारे में पढ़ाई की जाएगी। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा आपका, क्या क्या डैमेजेस होता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, टैबको एंड अदर ड्रग्स, ये सब भी इंक्लूड किया जाएगा। ट्राइबल नॉलेज, इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग कवर किया जाएगा। एक्यूरेट और साइंटिफिक मैनर भी इंक्लूड किया जाएगा। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज जो होगा इंस्पिरेशनल वाला, इंडिया में या इंडिया का साइंस बियॉन्ड में, उसके बारे में इंक्लूड किया जाएगा। स्टूडेंट को ऐसा लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जाएगा कि वो एथिकल डिसीजन ले सके अपने यंग एज में, और लेटर ईयर्स में चीटिंग, वायलेंस, प्लेगरिज्म, लिटरिंग, टॉलरेंस, इक्वलिटीज़, एम्पैथी, ये सब का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नुकसान है, उस सब का भी बारे में पढ़ाई की जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब एग्जामिनेशन के बारे में ग्रेड्स 1 to 8, तो की स्टेज असेसमेंट होगा क्लास 3 में, 5 में और 8 में बच्चों का अचीवमेंट देखने के लिए। और जो रिजल्ट्स होंगे स्कूल एग्जामिनेशंस के, वो सिर्फ डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम के लिए। 9-10 का एग्ज़ाम कैसा होगा? बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे वो ईजियर बना दिया जाएगा। मेनली वो टेस्ट करेगा कोर कैपेसिटी बच्चों का। विजिबल मॉडल्स टू बी एक्सप्लोर्ड, एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर एग्जाम्स, 2 पार्ट एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप। इन सभी चीज़ों के लिए गाइडलाइन जो है एनसीईआरटी तैयार करेगी। टीचर्स को भी तैयार किया जाएगा इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बाई 2022-23 एकेडमिक सेशन से। ईच स्कूल बोर्ड जो है अपना एज्यूम करेगा इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड इन लर्नर्स अटेंडमेंट्स। स्टैंडर्ड नॉर्म्स और गाइडलाइंस जो है स्कूल बोर्ड्स के लिए इशू किया जाएगा परख नेशनल सेंटर के द्वारा। अब जो रिजल्ट जो तैयार होंगे इसमें सिर्फ टीचर्स ही नहीं लिखेंगे, आपके फ्रेंड्स जो है वो भी आपका एवेल्युएशन करेंगे और आपको सेल्फ एवेल्युएशन यानी सेल्फ असेसमेंट भी करना है इसमें। यानी कि रिजल्ट में टीचर असेसमेंट रहेगा, सेल्फ असेसमेंट रहेगा और पीयर असेसमेंट रहेगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा ग्रेड 5 और प्रिफरेबली ग्रेड 8 या उससे भी आगे, तो होम लैंग्वेज या मदर टंग या लोकल लैंग्वेज। लैंग्वेज ऑफ इंडिया जो एक फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी जो है हर स्टूडेंट को सबमिट करना होगा। 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई होगी और वो लैंग्वेजेस जो है डिसाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा या यूनियन टेरिटरी के द्वारा कि कौन सा 3rd लैंग्वेज होगा। स्कूल्स को ऐसा तैयार किया जाएगा, वहाँ टीचर्स ऐसे अवेलेबल रहेंगे कि ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वाइडली अवेलेबल होगा स्कूल में बच्चों के लिए एज ए ऑप्शन कि जो लैंग्वेज वो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं।
आइए अब हम लोग जानते हैं कि न्यू पॉलिसी के अनुसार हमारे स्कूल्स में टीचर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होगा। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखा गया है बीएड। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द इक्विवेलेंट 4 years मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री, उनको क्या करना हो, या मास्टर्स डिग्री ऑब्टेन किए हैं, उनको 1 साल का बीएड करना होगा। और जो एप्लीकेंट्स जो हैं बैचलर्स डिग्री अदर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स में किए हैं, उनको 2 साल का बीएड करना होगा। और जो लोग लोकल स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं बाय 2030 तक, उनके लिए मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन जो होगा वो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। जो लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे उन लोगों को जो है क्या किया जाएगा, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिया जाएगा। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेस्ट जो होगा एट ऑल स्टेजेस स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी कि और मजबूत बनाया जाएगा और इम्पोर्टेंस दिया जाएगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। यानी सभी टीचर्स को ये एग्ज़ाम पास करना होगा कि हाँ वो टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र सिस्टम टीचर्स के लिए डेवलप किया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर टीचर ट्रांसफ़र, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। अब हम लोग देखते हैं की फोकस एरियाज़, किस एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। सेपरेट स्ट्रेटजी बनाया जाएगा फोकस करने के लिए, अटेंशन देने के लिए, ताकि कैटेगरी वाइज गैप जो है, कैटेगरी वाइज जो गैप है उसको कम किया जाए। जेंडर आइडेंटिटीज़ का, या फिर विलेज और स्मॉल टाउन या डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स के बीच का गैप, या फिर अलग अलग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के बीच का गैप को ख़त्म करने के लिए इस तरह से। और ज़्यादा जेएनवीज, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस्टेब्लिश किया जाएगा। स्कूल्स में काउंसलर्स का रिक्रूटमेंट होगा। फ़ी वेवर और स्कॉलरशिप सिस्टम रहेगा अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए सभी स्केल पर, यानी सभी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट के लिए। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। सेफ्टी एंड राइट्स रूल बनाया जाएगा कि केयरफुल अटेंशन हो पर्टिकुलरली गर्ल्स के प्रति, ताकि वो लोग गर्ल्स लोग स्कूल में रहे, स्कूल छोड़कर ना जाए। और जेंडर इंक्लूजन फंड होगा फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होंगे, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होगी, उनको सपोर्ट करने के लिए भी उस तरह का जो ज़रूरी हर लेवल पर इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन होगा। यानी कि इस क्लास कह सकते हैं क्लास 6 से ही स्टार्ट होगा और क्लास 6 से 8 को बच्चों को लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स बनाया जाएगा। जैसे कि कारपेंट्री सिखाई जाएगी, गार्डनिंग, पोटरिंग, आर्टिस्ट और भी जो भी वोकेशनल क्राफ्ट का नॉलेज है वो उनके अंदर डेवलप करने का कोशिश किया जाएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वयं ये ऐप लाया जाएगा। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ए सीरीज ऑफ पायलट स्टडीज़ कंडक्ट होगा। एग्जिस्टिंग ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है दीक्षा, इसको जो है एक्सपेंड किया जाएगा और एक्सपेंड होगा ये। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। ये सारा जो चेंजेस किया जाएगा, अब इसको कब तक अचीव किया जाएगा, कब से इम्प्लीमेंट होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो क्लास 9th वाला जो बात है वो 2021-22, क्लास 10th जो न्यू बोर्ड पैटर्न होगा एग्ज़ाम वो 2022-23, क्लास 11th का 2023-24 और न्यू बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा क्लास 12 के लिए वो 2023-24 सॉरी 2023-24 नहीं 2024-25 सेशन से लागू किया जाएगा।